दोबारा पावर में आए तो सबसे पहला काम कौन सा करोगे? क्या डेड ही कर दोगे या और डेड कर दोगे? पहले इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को वो हटाओ। कह रहे डेड ही कर दोगे या और डेड कर दोगे? जैसे एप्पल में हड़ताल करवाई है, जैसे एप्पल में हड़ताल हुई है वर्कर्स की, हर जगह होनी चाहिए। एक मजदूर और एक मालिक का हड़ताल होनी चाहिए। क्या वो क्या होनी चाहिए? हर जगह एप्पल की तरह हड़ताल होनी चाहिए। मालिक और मजदूर का स्टेटस एक होना चाहिए। ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जा रहा है। तो इस देश में स्मार्टफोन कितने हैं? 1 अरब। इंटरनेट कनेक्शन कितने हैं? 92 करोड़ से अधिक। ब्रॉडबैंड कनेक्शन कितने? 80 करोड़। अब 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में अगर अब 25 करोड़ बच्चे मान लीजिए तो 1 अरब 10-15 करोड़ की आबादी हुई। अब अगर उसमें से आप वो 50-55 हटा भी दें तो उस 80 करोड़ में से 40 करोड़ लोग ऐसे जिनके पास स्मार्टफोन है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया था कि कोई व्यक्ति अगर गरीबी से निकला है और वो उसने अब आकर अपनी सुविधाओं को देखना शुरू किया है तो उसे सपोर्ट कुछ समय तक देते रहने की जरूरत है। इसीलिए पूरा आंकड़ा बताओ ना कि भारत में कितना स्मार्टफोन है, कितना इंटरनेट कनेक्शन है और कितने लोग एरोप्लेन पे चल रहे हैं। भारत में 8 करोड़ लोगों के पास ऑटोमोबाइल है। ठीक है सुधांशु जी, कितना बड़ा परिवर्तन है 8 करोड़ परिवारों के पास। सुधांशु जी आपने अपनी बोला, ओके, लेकिन एक सवाल आया कि अगर विपक्ष सरकार में आएगा तो क्या पूरा डेड ही कर देगा पूरा मामला? पहली बात तो जो कह रहे हैं अगर खुदा ना खास्ता ये लोग आ गए सत्ता में, जानते क्या होगा? देश की इकोनॉमी डेड और इनके सारे परिवारों की इकोनॉमी अहेड होती चली जाएगी। देखिए अब रही बात इस पार्टी में कितने सांसद परिवारवाद से उपजे हैं, ये आंकड़ा हमारे पास भी है। आप निकल नहीं, पार्टी के लीडर की बात हो रही है। नहीं, पार्टी दूसरा लीडर प्रश्न आपने क्या पूछा था? मैंने सवाल पूछा था, इन्होंने बोला हमारी और बड़ी जीत होती। वो तो हमारे वोट इतने आ गए कि अपनी जीत कर ही नहीं पाए। ये बताइए, आम आदमी पार्टी 70 में 67 सीटें जीती थी, इससे बड़ी जीत क्या होती? 70 में 63, इससे बड़ी जीत क्या होती? मतलब झूठ बोलने की भी कोई इंतहा है भैया। 70 में 67 सीटें जीत के कोई पार्टी बैठी हुई है और कह रहे हैं उसके बाद ये सब इलेक्शन रिगिंग हुआ था, फलाना हुआ था। एक सेकंड शांति, मैं अब क्योंकि बैलेट बॉक्स लूट सकते हैं। बैलेट बॉक्स में 1 मिनट में 100 आदमी बैठ के 100 वोट डाल सकते हैं जो ईवीएम में नहीं पॉसिबल है। इसलिए आपको बैलेट बॉक्स से प्रेम है। जब तक बैलेट बॉक्स लूटते थे तब तक आप सत्ता में थे, अब लूटने बंद हो गए। कितने देश ईवीएम छोड़ करके बैलेट बॉक्स में जा चुके हैं या इंटरनेट से वोटिंग करा रहे हैं? नहीं तो कोई बात नहीं। सारे डेवलप्ड देश। आपने जो लॉजिक दिया कि हमारे वोट इतने ज्यादा है कि इनके पास कुछ मौका ही नहीं था, मध्य और महाराष्ट्र के अंदर वोट की चोरी हो गई, झारखंड के अंदर ये जीते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस जीते हैं, बीजेपी हार गई। एक बात बताइए, और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस जीत गई और वहां पर बीजेपी हार गई वहां पे, और लोकसभा के अंदर लोकसभा के अंदर मोदी की अपनी सीटें 240 आती हैं। क्या कहेंगे आप? मेरी बात सुनिए। अब आप ये जहां मैनिपुलेट कर पाते हैं करते हैं, लेकिन मेरा एक ही प्रश्न है, जब बार बार हम ईवीएम की बात करते हैं इलेक्शन कमीशन से, इनको क्यों दर्द होता है? अगर ये बहुत पॉपुलर हैं, इनकी पार्टी बड़ी पॉपुलर है, प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर, कैसा डर? आओ बैलेट बॉक्स, हम तुम्हें उसमें भी हराएंगे। बोलो ना एक बार, क्यों नहीं बोलते हो? डर लगता है। बैलेट बॉक्स नहीं 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 नहीं, ईवीएम ही रखो। सुधांशु त्रिवेदी का जवाब भी बनता है। मैं तो इनसे कहना चाहता हूं ना, मैं बोलो भाई, कह दो जब मैं बैठूंगी। चुनाव जीतूंगा तो अब मैं कहूंगा मैं शपथ नहीं लूंगा, दोबारा चुनाव करवाओ बैलेट बॉक्स से। बोलो पूरा का पूरा बोलो। 2024 रद्द नहीं कराओ, करते। पूरा जहाँ 2024 जीत रद्द जाऊंगा। करा दो, विपक्ष तैयार है। जी पॉइंट रखना आप चाहिए। सांसद हैं, जिम्मेदारी से बोलिए। 24 का चुनाव रद्द होना ये तो चाहिए। ऐसे ही बोल रहे नहीं, हैं। और 24 का चुनाव रद्द होना चाहिए, झारखंड का चुनाव भी रद्द होना चाहिए, विधानसभा का। झारखंड का तो बिल्कुल रद्द नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अभी इनके एक सवाल का जवाब दे रही हूँ। बधाई हो, बधाई एक हो। सवाल का जवाब पूछना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि बैलेट बॉक्स से करके ही सारी गड़बड़ियां हुई थी, इसीलिए सत्ता में पहले थे लोग और अब नहीं है। मैं कहती हूँ कि हमारी जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं, उनके कितने सारे कैंडिडेट्स को इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया है, तो क्या वो भी उसी ये में नहीं है? ओके, वो कह रहे लोकसभा का चुनाव रद्द होना चाहिए, विधानसभा का तो नहीं ना। 2024 का लोकसभा चुनाव देश का अद्भुत चुनाव था। नॉर्मली जब चुनाव का परिणाम आता है तो किसी एक पार्टी के कार्यालय में मिठाइयां बंटती हैं, पटाखे फूटते हैं और दूसरे में सन्नाटा होता है। यहां पहली बार दोनों पार्टियों के कार्यालय में पटाखे फूट रहे थे और वह मिठाइयां बंट रही थी। क्यों? जो लड़का लगातार फेल हो रहा था वो 3rd डिवीजन पास होने पे जितनी खुशी मनाता है, मेरिटोरियस बच्चा 1st डिवीजन पर भी वो खुशी नहीं मनाता है। याद करिए, चुनाव परिणाम के बाद यूं 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 करके कांग्रेस कार्यालय में क्या हो रहा था? जानते हैं इनको क्या लग रहा था? कि गठबंधन सरकार तो मोदी जी चला नहीं पाएंगे और तो फटाफट गिर जाएगी। लोग कहते हैं 2 महीने में गिरी, 4 महीने में गिरी, चंद्रबाबू नायडू छोड़ देंगे और ये नीतीश कुमार छोड़ देंगे। अब इन्हें लगा कि भैया वो लोग तो अब बिल्कुल पूरी तरह साथ में हैं, अब तो वो वक्फ बोर्ड पे भी साथ में, अब क्या करें?
अब कहो जी चुनाव गलत था, फलाना था, इलेक्शन ये करो, फलाना ढिमाका करो। ये हार की खीज है, जिसे एक लाइन में कहूंगा, कुंठा मन में राखिए बिन कुंठा के काबा। कुंठा मन में राखिए बिन कुंठा के काबा। कुंठा से नेता बने देखो राहुल बाबा। ओके, सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं? सच्चाई ये है कि देश पर इस समय गंभीर संकट है। अच्छा, आपको लगता है लोकसभा का चुनाव रद्द होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, लेकिन एटम बम भी नहीं फूटना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। जनता जनार्दन का, मेरे युवा मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।